तो आज है डे 2 और अब हम शुरुआत कर रहे हैं धुले से। और आज के दिन की सुबह को आप देख सकते हैं, बड़ी प्यारी सी एक सुबह महाराष्ट्र के शहर धुले में हमारी होने जा रही है। और हमारी गाड़ी रेडी है, तैयार है हम निकलने के लिए। आज का सफ़र बहुत लंबा है। हम एक्चुअली ट्रैवल कर रहे हैं, राजस्थान से शुरू किया है और हम बेंगलोर तक जाएंगे और बेंगलोर से फिर जितना समय मिल पाएगा उतना आगे तक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखें क्या खूबसूरत सुबह है, क्या नज़ारा है। और ये चीज़ एनर्जी देती है जीवन को आगे चलाने की, काम करने की, एक नई ऊर्जा देती है। हर किसी का अपना एक शौक़ होता है और उस शौक़ को पूरा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार आपको आपकी इंस्पिरेशन आपके काम में ज़्यादा मोटिवेशनल बनाती है। तो आइए चलते हैं आज के हमारे डे 2 में। तो हमारे डे 2 की शुरुआत हो चुकी है और महाराष्ट्र की औरंगाबाद मुंबई रोड पर हम चल रहे हैं। मुंबई वैसे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं बचा है, मात्र 332 किलोमीटर के आसपास इस वक्त है। और सेफ जर्नी के लिए ज़रूरी है कि हम हमारी लेन में ड्राइव करें, शांति से चलें, आराम से चलें और ड्राइव को एंजॉय करें। ये भी एक पैशन है, हर किसी के बस की बात नहीं है। कल हमने जो ट्रिप स्टार्ट की थी उसमें हमने 359.5 किलोमीटर का 859.5 किलोमीटर कवर किए। तकरीबन 13 घंटे हम चले हैं और आज फिर हम तकरीबन 15 घंटे की ड्राइव करेंगे। 15 घंटा ड्राइव करके हम आज कर्नाटका के अंदर पहुंचेंगे। हिंदुस्तान का एक सुदूरवर्ती एरिया जहां हम राजस्थान से शुरू हुए हैं, वहां कर्नाटका में हम पहुंच रहे हैं। तो एक बहुत लंबी जर्नी है और इस जर्नी में आप हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय करते रहिए आज के इस सफ़र को। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो देखिए, प्रकृति ने भी अपनी टेक्नोलॉजी बना रखी है। रात होती है, दिन होता है और आप देखें किस तरीके से कुहासा जो है वो खेतों में छाया पड़ा हुआ है। ये एक छोटी सी नदी का पोर्शन है जिस पे से इस वक्त गुजर रहे हैं और आप देख सकते हैं सुबह कितनी प्यारी है। बाहर का तापमान जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हम इस वक्त नेविगेट कर रहे हैं। तो आज का सफ़र जो है वो हमारा लगभग 13 घंटे और 11 मिनट का है। 756 किलोमीटर हम चलने का प्लान कर रहे हैं और अगर समय मिला या हम खाली सड़क मिली तो इससे भी लंबा सफ़र तय करेंगे। टेक्नोलॉजी है, देखिए कहाँ मोबाइल के अंदर आप अपने गूगल की लोकेशन को सेट करते हैं और वो कैसे आपके स्क्रीन के ऊपर मिरर कास्ट कर देता है। ये भी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। सुबह सुबह की ड्राइविंग का मज़ा ही अलग होता है और जब खूबसूरत नज़ारे ऐसे हों तो फिर तो कहना ही क्या। हिंदुस्तान के अपने अलग रंग हैं और वैसे ये जो एबी रोड है ये आजकल अपना वजूद खोती जा रही है। बड़े बड़े नेशनल एक्सप्रेस हाईवे बनते चले जा रहे हैं और ट्रैवल जो है वो बहुत द्रुतगामी हो गया है। तो इन सफ़र पे बहुत कम एंजॉय करने लायक बच गया है। लेकिन हैवी व्हीकल्स के लिए और ट्रक लोड्स के लिए आज भी ये एक बड़ा फेवरेट जो है ट्रैवलिंग जॉइंट है। और उसी के साथ साथ हम भी आज इसी रूट पर हैं क्योंकि विकल्प नहीं है कोई दूसरा इस वक्त यहाँ पर। काम चल रहा है, बन रहे हैं नेशनल हाईवेज। NE4 जो है मुंबई तक जा रहा है और किस तरीके से मैंने दिखाया आपको, राजस्थान से वो रतलाम तक इसको जोड़ चुका है। और अब कार्रवाई आगे चल रही है, लेकिन ये अपना एक अलग मजा है। जब गांव से आप गुजरते हैं तो आपको स्कूल के अंदर सुबह की प्रार्थना कुछ ऐसी सुनाई देती है।
सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो जी एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह जो है वो बहुत प्यारी है। हम निकल चुके हैं धुले से और इस वक्त हम धुले के एक इंटीरियर गांव में से होकर के गुजर रहे हैं। तो हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की और हम बात करते हैं कि किस प्रकार तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो वकालत के क्षेत्र में भी यानी लीगल फैटर्निटी के लिए भी एक वरदान साबित हो सकती है। तो आप देखिए कि जब हम गांव से गुजरते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा जो किसान है वो भी अब बहुत उन्नत हो चुके हैं। अपने आप में उन्होंने टेक्नोलॉजी का इतना सदुपयोग किया है, तो हम एक आम आदमी होकर के जब वो किसान जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें भी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए नज़ारे भी देखिए आप, ये कपास की खेती हो रही है और यहाँ कॉटन उग रहा है और कॉटन के साथ साथ आप देखिए खेत के अंदर किस तरीके से सोलर पैनल लगाया गया है और सोलर पैनल लगाने के बाद में तकनीक का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके यहाँ पर स्ट्रॉबेरी को क्रिएट किया जा रहा है। ये पूरा खेत जो है ये स्ट्रॉबेरी बना रहा है और इतना बड़े वर्ग क्षेत्र के अंदर फैले हुए इस खेत के अंदर स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन हो रहा है कपास के साथ साथ। तो ये अपने आप में एक बहुत देखने वाली चीज़ है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे किसान जो है वो भी अपने आप में उन्नत होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो हम करना चाहते हैं, हमारे साइंस के फील्ड का इस्तेमाल करिए और इस साइंस के फील्ड के इस्तेमाल के साथ साथ हम अपनी लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं। वकालत के क्षेत्र में हम इसको बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है और ये लंबा सफ़र जो है वो इन्हीं राहों पे चलने के बाद आसान होगा। आज के इस सफ़र पर हमारे साथ बने रहिए। डे 2 की ये जर्नी है। हम निकले हुए हैं राजस्थान से, जयपुर से, हमारे शहर से बेंगलोर के लिए। रास्ते में हमें हमारे काम को भी करना है और काम करने के लिए आज का काम ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें आज सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है। तो हम रास्ते में जहां पर भी, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के हर NHAI के टोल बूथ के ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दे रखी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में इस प्रकार की कहीं सुविधा हमको मिल सके तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और देखिए किस तरीके से आज के सुबह का सूरज उदय हो रहा है। सुबह सुबह महाराष्ट्र का वड़ा पाव और पोहे का नाश्ता कैसा लग रहा है रे? वो खड़ी अपनी गाड़ी। ये पीने का पानी यही है। लेपर्ड है। अच्छा चीता है। चीता नहीं है, लेपर्ड है। चीता है इंग्लिश साइड, इंग्लिश में इसको लेपर्ड बोलते हैं। तेंदुआ है, तेंदुआ पैंथर नहीं, लेपर्ड है। अभी राशि करा है।
तो हम बात कर रहे थे ना टेक्नोलॉजी की क्रांति को दिखाता हूँ आपको। दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा। अब ज़रा सा जूम करके देखते हैं ये क्या है। देखिए जनाब, ये है सोलर पैनल्स। किस तादाद में सोलर पैनल लगे हुए हैं और ये बना रहे हैं बिजली। इन सारे सोलर पैनल से बनती है बिजली। ये पूरा बेड जो है सोलर पैनल को डेडिकेटेड है। शानदार सोलर पैनल की खेती हो रही है। लोग खेती की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, यहाँ पे सोलर पैनल्स की खेती हो रही है। ये पूरे सोलर पैनल्स की खेती है। एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर किया जाना चाहिए। ये घाटी का हिस्सा है जहाँ इस वक्त खड़े हैं हम, और ये पैनल है। वहाँ छोटे छोटे गांव हैं, सड़क जा रही है, रास्ता जा रहा है, और उसी के बीच में ये सोलर पैनल्स की खेती हो रही है। तो जी हम आ गए हैं खाना खाने के लिए डे 2 पे। बच्चों को मज़ा आ गया खाना खाने की जगह पे, उनके लिए ये व्यवस्था है। हाँ, आए हैं वहाँ पे बर्ड केज भी है, और इस बर्ड केज में जैसा आप इस बर्ड केज में जैसा आप देख पा रहे हैं, तोते महाशय को बिठा रखा है इन्होंने बर्ड्स बिठा रखी हैं अलग अलग कलर की। ये बैठी हैं बर्ड्स, च्यू 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 च्यू, रंग बिरंगी बर्ड्स च्यू 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 करने वाली। ये बहुत प्यारी प्यारी बर्ड्स बिठा रखी है जी। और वहाँ जो है डक्स हैं, तो आप पूरा मज़ा ले सकते हैं। अरे वाह, हमारे आने पे आप गाना गाती हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आता माझी शटकली, आता माझी शटकली, आता माझी शटकली, शटकली भाई शटकली। उंगली खा जाएगी, मान जा। क्या हुआ? अरे हट जाओ भाई साहब, ये एक जंतु यहाँ पे भी हैं। वो आ गया जंतु आ गया। उंगली मत देना, उंगली खा जाएगी। अभिराज उंगली मत दे। यहाँ पे खरगोश भाई साहब हैं। बच्चों की तो खाने के साथ साथ जू भी हो गए। ओह, बुएना फॉल्स। आगे खत्म हो गया। तो भाई साहब बच्चों को आ गया मजा आ गया क्या? किनारे खूबसूरती हमेशा मिलती है। अब चाहे जितना जोर लगा लो, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ मिल ही जाती है।
है डे 2 और डे 2 पे हम सफ़र कर रहे हैं सोलापुर में। इस वक्त हम हैं। क्या खूबसूरत हाईवे बनाया हुआ है, इतना लाजवाब। पूरे महाराष्ट्र में काम चल रहा है। आने वाले कुछ टाइम में फ्यूचर रेडी हो जाएगा हिंदुस्तान केवल हाईवेज़ के माध्यम में। टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त होती जा रही है जिसका कोई और छोर नहीं है, और इस टेक्नोलॉजी ने हर जगह फ़ायदा पहुंचा रखा है। इतनी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। पार्टीशन वॉल की जगह रंग बिरंगे प्रकार के फूलों से इसको सजाया गया है और इतना खूबसूरत लगता है ये नज़ारा देखने में। अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे फूल जब आपको नज़र आते हैं पूरे हाईवे के बीच में, तो वहाँ खड़ी है अपनी गाड़ी। मस्त लग रहा है एकदम नज़ारा, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और हम बहुत जल्दी ही थोड़ी सी देर के अंदर अब यहाँ से निकलने के बाद में हम कर्नाटका एंट्री करेंगे। वहाँ जाते ही पूरा लैंडस्केप जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा और ख़ूबसूरत हो जाएगा, बहुत प्यारा हो जाएगा। यहाँ इस वक्त आप देख सकते हैं चारों तरफ गन्ने की खेती हो रही है, और टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी पुराने ज़माने की तरह से गाय भैंसों के ऊपर लाद करके गन्ने को लेकर के आया जाता है। लेकिन फिर उसके बाद तकनीक जो है वो सारी चीज़ें बदल देती है, और आज आप अपने घर में बैठ कर के जब चाय की सिप लेते हुए या कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हुए इसको देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो चीनी पी रहे हैं वो भी एक टेक्नोलॉजी से बन करके आई है। और ये गाय भैंस उस बात का प्रतीक है कि टेक्नोलॉजी इस पुराने ज़माने की पद्धति को किस तरीके से नई चीज़ों में कन्वर्ट कर देती है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा इस वक्त हमने आपको दिखाया। आज दूसरे दिन हमने ट्रैवल किया है और हमने आज हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुप्रीम कोर्ट में बहुत सक्सेसफुली ख़त्म कर ली है। आज का काम, हमारा मिशन जिसे कहते हैं, वो अकम्प्लिश हुआ है, और साथ ही साथ हम अपना काम भी कर रहे हैं, हमारी ट्रैवलिंग को भी एंजॉय कर रहे हैं। ये गन्ने जा रहे हैं इस वक्त, देखिए आप, खूबसूरत गन्ने, और गन्ने पे ऊपर चढ़ कर के बैठे हुए व्यक्ति को भी देखिए, वो भी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रहा है। फ़ोन पे लगे हुए हैं और टेक्नोलॉजी हाथ में है। भाई साहब, तकनीक से रूबरू हो जाइए, वाबस्ता हो जाइए। ये तकनीक बहुत कुछ बदलने वाली है। हम आ गए हैं इस वक्त एक फिर घाटी के अंदर, घाटा चढ़ रहे हैं, और ये जगह जा रही है इस वक्त तुलजापुर माता जी के मंदिर। जी हाँ, शिवाजी महाराज की पूजनीय माता जी, जिनको वो माता को पूजते थे, देवी की स्वरूप तुलजा माँ, और पूरे महाराष्ट्र में तुलजा भवानी का नाम बहुत आदर के साथ, सत्कार के साथ और आस्था के साथ लिया जाता है। तो चलते हैं, आज वहीं दर्शन करते हैं। तुलजा भवानी ने आज बुला लिया है ऐसा लगता है। हम तो बाहर से निकल ही गए थे, फिर एक पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल डलाने लगे, डीजल डलाने लगे, तो उन्होंने कहा आप यहाँ आए हैं, ऊपर तुलजापुर के दर्शन करके नहीं आए, तो तुलजापुर सुंदरी के दर्शन कीजिए आप। तो हमने कहा फिर चलिए, समय तो निकल ही रहा है, टाइम लग रहा है, तो जब ये निकले हैं तो आज इसको भी देख चलते हैं, दर्शन कर चलते हैं। क्या पता भवानी क्यों बुला रही हैं। जय भवानी। यह है यहाँ का छत्रपति शिवाजी चौक, और छत्रपति शिवाजी चौक से आप घुसते हैं, जब एंट्री लेते हैं तो शिवाजी महाराज जिस तरफ देख रहे हैं वही तुलजापुर भवानी का मंदिर है, और वहीं हमें जाकर के दर्शन करने हैं। पार्किंग के लिए अलग से बोर्ड लगी रखे हैं, तो देखते हैं क्या करें।
मंदिराकडे घेऊन जाऊ गाडी म्हणलं हाँ पूजा करणार का दर्शन घ्यायचं नहीं दर्शन करने दे दर्शनाला गर्दी आहे डायरेक्ट दर्शन केलं असतं पुजारीच आहे पार्किंग कुठं आहे पार्किंग डाव्या साईडला असं मंदिराजवळ घेऊन जाऊ गाडी VIP दर्शन करून घेऊ नंबरला वगैरे गाडी लगायची. जनरल दर्शनला वेळ लागेल 10 मिनिटात दर्शन करून घेऊ पार्किंग दूर है। तो जी हम आ गए हैं तुलजापुर भवानी के मंदिर में। ये वो सिद्ध देवी हैं जिन्होंने आशीर्वाद दिया शिवाजी महाराज को, और उनके आशीर्वाद को लेने के लिए अब हम तुलजापुर भवानी मंदिर में आ चुके हैं। प्रांगण की छवि बड़ी अद्भुत है, चारों तरफ बहुत ही भव्यता है, ज़बरदस्त भीड़ है और लोगों की श्रद्धा है। भीड़ तो नहीं कहा जा सकता इसको, श्रद्धावान श्रद्धालु हैं जो इस वक्त मंदिर की ओर जा रहे हैं। हम भी उनमें से एक बन गए हैं। आज अचानक से ही ये कार्यक्रम बना। हम तो नीचे डीजल डलवा रहे थे गाड़ी में और जाने का था, लेकिन कहा कि आप आए हैं तो ऊपर जाकर के आइए, तो हमारा भी मन कर गया और हम यहाँ आ गए। आज माता रानी के दर्शन हमारे को होंगे तो आपको भी हम कराते हैं तुलजापुर भवानी के दर्शन। मंदिर प्रांगण है, बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियाँ यहाँ बिक रही हैं। मंदिर में गाड़ी लाना मना है, अंदर नहीं ला सकते हैं, बाहर पेड पार्किंग्स हैं और बाहर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे पूजा करवानी है, 2500 रुपये इसके लगेंगे, 4000 उसके लगेंगे। ऐसा करने की कतई आवश्यकता नहीं है। मंदिर के बाहर ही एक काउंटर है जहां 200 रुपये के अंदर पर्ची बनती है और आप VIP दर्शन कर सकते हैं, यानी जल्दी के दर्शन जिसे कहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये तुलजापुर भवानी माता के खूबसूरत प्रतिमाएं यहाँ पर हैं। चूड़ियों का अंबार देखिए आप, माँ भवानी की कृपा। जय तुलजा भवानी माँ। तो हमने लिए हैं ये पास दर्शन के, क्योंकि हमें बहुत जल्दी है और बहुत जाना है। यहाँ पे तुलजा भवानी माता मंदिर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रस्ट ऑफिस है, इसके पास में ही ये दर्शन के लिए स्टैंड बना हुआ है और उसके साथ में जूते रखने की जगह बनी हुई है। तो ये पास हमें मिले हैं, ये पास लेकर के हम मंदिर के मेन प्रांगण से एंट्री लेंगे। ये मंदिर का मेन आंगन है, दर्शन करना है सर। तो हम आ गए हैं मंदिर प्रांगण के अंदर और अभी आपको लेकर के चलते हैं, मंदिर के दर्शन भी कराते हैं। माता रानी का ये मंदिर है, बड़ा भव्य सा मंदिर। आज विशेष योग है, कहा जाता है कि आज एक छोटी नवरात्रि है और नवरात्रि का ये दूसरा दिन है जो यहाँ पड़ता है और इसकी बहुत विशेष महत्ता होती है। उसी दिन पर आज हमारा यहाँ आना हुआ है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो माँ तुलजा भवानी के आप भी दर्शन कीजिए। ये बहुत बड़ा भव्य मंदिर जिसके प्रांगण में इस वक्त हम आ गए हैं। तुलजा भवानी के मंदिर की एंट्री उधर से है, वहाँ से एंट्री लीजिए और मंदिर में भीड़ आप देख ही सकते हैं किस प्रकार की भीड़ है। आस्था का सैलाब है, माँ तुलजा भवानी की आस्था का सैलाब है। अब हमने लिए पास, तो हम लेंगे VIP एंट्री। माँ तुलजा भवानी के अभूतपूर्व दर्शन हुए और माँ की असीम कृपा भी प्राप्त हो गई। सब हैप्पी, माँ का आशीर्वाद मिल गया
और अब चलते हैं आगे। 2 दिन अब छुट्टी के हैं, कुछ आराम करेंगे और उसके बाद फिर वापस काम करेंगे। तो आपको ट्रैवल के साथ साथ काम की बारीकियां समझाने की कोशिश है। अब आपको तो क्या ही समझाएंगे, बस ये है कि आप इस टेक्निक के साथ, हमारे बहुत से लोग जो दोस्त हैं वो आप टेक्निक के वाबस्ता होते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे भी ये सुविधा हो गई है कि आप ई पास बनवाइए, ऑनलाइन पास बनवाइए। 200 रुपये एक एडल्ट का ये चार्ज लगता है और आप तुरंत प्रभाव से दर्शन कर सकते हैं। कंप्यूटराइज, डिजिटलाइज पूरा प्रोसेस है और इस प्रोसेस से सुविधा हो रही है, बहुत सुविधा हो रही है। तो ये सुविधाएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ रही हैं। मंदिर तक में ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो आपके हमारे बीच में क्यों नहीं आएगी। चलिए दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं।